नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राजस्थान राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन पहुंची अजमेर। महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर की चर्चा। एटीएम से रुपए निकालते समय बुजुर्ग पर बदमाशों ने किया हमला। शास्त्री नगर की है घटना। आगरा गेट व्यापारिक संगठन ने यूजर चार्ज के खिलाफ उठाई आवाज। दुकान बंद रखकर जताया विरोध। अजय मेरू टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन ने दरगाह पर चढ़ाई चादर। टैक्सी चालकों के लिए मांगी दुआ। जलदाय विभाग के वैशाली नगर कार्यालय पर लोगों ने किया प्रदर्शन। लंबे समय से पानी की समस्या से हैं परेशान। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजस्थान राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेहाना चिश्ती आज अजमेर पहुंची। उन्होंने बताया कि आयोग ने राज्य के विभिन्न जिलों और संभागीय मुख्यालयों पर बैठकें की है ताकि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर रोक लगाई जा सके। अजमेर में आयोग की बैठक में कई मामलों पर चर्चा की गई और पुलिस प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि आयोग के पास हर महीने औसतन 4 से 5 मामले आते हैं, जिनमें घरेलू हिंसा, बलात्कार, उत्पीड़न और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आयोग ने पिछले 3 वर्षों में लगभग 25,000 मामलों का निपटारा किया है और अभी भी 2,566 मामले लंबित हैं। आयोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को न्याय दिलाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। आगे उन्होंने कहा कि आयोग के पास आने वाले मामलों में से अधिकांश में पारिवारिक और सामाजिक दबाव के कारण महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज नहीं करा पाती हैं और आयोग ऐसे मामलों पर विशेष ध्यान दे रहा है और पुलिस प्रशासन को निर्देश दे रहा है कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। जी, मैं रेहाना चिश्ती, चेयरपर्सन राजस्थान स्टेट विमेन कमीशन। ये मेंबर सुमन यादव जी और मेंबर सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह जी यादव, डिप्टी सेक्रेटरी अनिल जी मैं और जज रुजुमाधुरी शर्मा, एडिशनल एसपी मिताली गर्ग हम लोग आए थे सुनवाई के लिए। और हर एक संभागीय मुख्यालय पर महिला आयोग ने बैठक करी है। जिला मुख्यालय के साथ साथ में संभागीय मुख्यालय पर भी किया है। एक अजमेर संभागीय मुख्यालय रह गया था, इसलिए इधर आए थे। और जितनी भी केसेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास में बहुत केसेस आते हैं अजमेर से जुड़े हुए भी, तो सोचा था कि इधर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे लोग, पर लगता है कि क्राइम कम है अब अजमेर में। ये मैं उम्मीद करती हूँ महिलाओं के खिलाफ जो हाँ हो रहा है दुरुपयोग हर एक कानून का होता है, केवल महिलाओं से जुड़े हुए कानून का नहीं, पुरुषों से जुड़े हुए कानूनों का भी दुरुपयोग होता है, महिलाओं का भी होता है। कई लोग मुझसे ये बोलते हैं कि पुरुष जो दुरुपयोग करते हैं तो कुछ कोई बोलते नहीं है, महिला अगर दुरुपयोग करते हैं तो क्यों बोलते। तो मैंने कहा कि अगर पुरुष दुरुपयोग कर रहे हैं तो वो महिला रिपीट करें ये ज़रूरी भी नहीं है। महिला से ज़्यादा संवेदनशीलता की उम्मीद रखते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सहन करें। सबसे बड़ी बात यह है, चिंता की भी बात है, महिला आयोग में या पुलिस के पास में जो केसेस आते हैं उसका निस्तारण होता है, उस पर कार्रवाई भी होता है। हमारे पास में केस आते हैं, हम तुरंत संबंधित जिले के एसपी से या आईजी से, संभागीय स्तर पे आईजी से, इवन हमें एएसआई से बात करना पड़े, उस बात की, उस केस की इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमारे को अगर आईजी से भी बात करना पड़े या अगर हमारे को एएसआई से भी बात करना पड़े, हम देखते तुरंत कार्रवाई, तो एएसआई से भी बात कर लेते हैं। हम लोग करते हैं, उधर से बात करते हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई भी करवाते हैं। इस पर बोलना नहीं चाहती हम। अगर झूठा केसेस आए हैं उसके ऊपर हम लोग हमारे स्तर पे हम कार्रवाई भी कर रहे हैं।
पर झूठा केस आने की वजह से ऐसा नहीं है कि सच्चा केस के प्रति हम कोई उस केस को हम गलत ढंग से डील करेंगे। हम हर एक केस को ये सोच करके लेते हैं ये सारी केसेस सही है और इनको न्याय पाने का हक है और त्वरित न्याय मिलना चाहिए, उस हिसाब से हम काम करते हैं। बाकी आपको पता है सच्चा भी होता है केस, झूठा भी होते हैं और भारी तादाद में दोनों तरह के केसेस आते हैं। अक्सर क्या करते हैं महिलाओं को एक टूल बनाते हैं लोग, वो चीज़ से मुझे नाइतफाकी है। रेवेन्यू का मसला है तो रेवेन्यू कोर्ट है उसके लिए, या कोई और मसला है उसके लिए और कोर्ट है, पर वो सारी चीज़ें एक महिला को बीच में डाल करके वो महिला आयोग की केस बना करके लेके आते हैं। उससे बहुत परिश्रम भी करना पड़ता है, टाइम भी जाया करते हैं। जो जायज़ केस है उसके ऊपर से ध्यान भी हट करके इन केसेस के ऊपर आते हैं कि जिस तरीके से हमारे सामने पेश होते हैं। अजमेर के शास्त्री नगर में एक बुजुर्ग को अज्ञात बदमाशों ने लूटने का प्रयास किया। घटना उस समय हुई जब बुजुर्ग एक एटीएम बूथ पर पैसे निकालने गए थे। बदमाशों ने बुजुर्ग को अकेला देखकर लूटने का प्रयास किया और एटीएम बूथ पर तोड़फोड़ भी की। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटनास्थल पर मिर्ची पाउडर भी बिखरा पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलने पर कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि बदमाशों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। नगर निगम की ओर से व्यापारियों पर लगाए गए यूजर चार्ज के विरोध में जगह जगह व्यापारियों में रोष नजर आ रहा है और वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब आगरा गेट व्यापारिक संगठन भी यूजर चार्ज के खिलाफ एकत्रित हुआ और आज दोपहर 2 बजे तक मार्केट बंद करके अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। अजमेर में यूजर चार्ज का मुद्दा जो आज के 2 साल पहले लागू हुआ था वापिस चालू हो गया है। उसके विरोध में अजमेर में व्यापारियों ने भारी आंदोलन कर रखा है। रोज आप देख लो ये आंदोलन उग्र होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन हर बाजार बंद हो रहे हैं। अभी 25 तारीख को श्री अजमेर व्यापार महासंघ के आह्वान पे अजमेर के 30 बाजार जो प्रतिष्ठित बाजार है, अजमेर के नाक कहे जाते हैं, डिग्गी बाजार, नला बाजार, आसपास के सारे क्षेत्र के व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छा से दुकानें बंद करी और यूजर चार्ज का विरोध किया। बावजूद इसके नगर निगम के कर्मचारी आजकल 20-25 की संख्या में आते हैं और व्यापारियों को डराते धमकाते हैं, जिससे व्यापारी दहशत में आ जाता है और दहशत में आके वो नगर निगम कर्मचारी एक ही बात कहते हैं, यूजर चार्ज की रसीद आपको कटानी पड़ेगी। इसका श्री अजमेर व्यापारी महासंघ ने 2022 में भी पुरजोर विरोध किया था और 20 जनवरी 2022 को अजमेर बंद कराकर इसको सिरे से नकार दिया था। बावजूद उसके नगर निगम ने ये 2024-25 में वापिस यूजर चार्ज का मुद्दा चालू कर दिया, जिससे व्यापारी परेशान है। और व्यापारी किस बात के 250 रुपये दें, हम ये पूछना चाहते हैं अजमेर के आसपास के किशनगंज, नसीराबाद, पुष्कर कहीं भी यूजर चार्ज नहीं लागू हुआ, अजमेर में लागू क्यों है? मैं एक बार अजमेर अगर नगर निगम ने अपनी हरदर्मिता बंद नहीं की तो हमें अजमेर बंद कराना पड़ेगा। इसके लिए अजमेर के सारे व्यापारी एक हैं और ये अजमेर अनिश्चितकालीन बंद करके हम इनको अपनी व्यापारियों के परिचय और एकता का परिचय दिखाएंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अजमेरू टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चादर पेश की गई। इस दौरान टैक्सी चालक और मालिकों ने भाग लिया और ख्वाजा गरीब नवाज से देश के टैक्सी चालकों के लिए दुआ मांगी। आपको बता दें कि यह परंपरा 1998 से शुरू हुई थी और तब से लगातार जारी है। आज पटेल मैदान से चादर लेके गरीब नवाज की दरगाह जा रहे हैं सभी टैक्सी वाले। अजमेरू टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के बैनर तले और पूरे शहर के जितने भी हमारे पटेल मैदान, डिग्गी बाजार, दरगाह बाजार, ओल्ड आरपीसी, केसी कॉम्प्लेक्स, ये सभी स्टेटों से मिलके और सभी अध्यक्ष महोदय और सभी महामंत्री और पूरे शहर के जितने भी ड्राइवर, चालक, मोटर मालिक हैं वो सभी मिलके गरीब नवाज की चादर पेश कर रहे हैं। आज वैशाली नगर स्थित मालू का गोदाम के पास स्थित डी ब्लॉक कॉलोनी में पानी की समस्या को लेकर आज कॉलोनी वासियों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कॉलोनी में रहने वाले सुभाष मीणा ने बताया कि उनके क्षेत्र में लगभग 50 घरों में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, जबकि 30 घरों में तो कनेक्शन ही नहीं है। यह समस्या लगभग 1 साल से चली आ रही है और क्षेत्रवासियों को बहुत परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उन सब ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है और आज भी जब वह जलदाय विभाग पहुंचे तो उन्हें कार्यालय पर अधिकारी नदारद मिले। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी अधिकारी से विषय में बात नहीं होती है तब तक वह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सर, हम मालू गोदाम के पीछे माताजी के मंदिर है, वहाँ हमारी कॉलोनी है, डी ब्लॉक के नाम से है। अभी तो वैसे चौरसवास रोड के नाम से पहचाना जाता है। वहाँ पे 50 घर तो ऐसे हैं जिसके कनेक्शन है और 30 घर ऐसे हैं जिसके कनेक्शन है ही नहीं। तो जो 50 घर ऐसे हैं ना जिसमें पानी आता ही नहीं है बिल्कुल भी 1 साल से,
और हमारी घर की जो लुगाइयाँ लोगों के बर्तन लेके जाते हुए दुकारते हैं, ले जाओ पानी नहीं, हम तो गर्मी में हमारा क्या हाल होगा। और दूसरी बात, वो 30 कनेक्शन कराने हैं, उसमें लैंड लाने जरूरी है हमारी। लगभग कितने दिन हो गए? 1 साल हो गई लगभग हमको, कम से कम परेशान होते, कम से कम 7वीं बार यहाँ से आ रहे हम। हमारे सारे बिल है, जब आते हैं हमें, हमारे यहाँ कोई जब आते हैं यहाँ पे हमें को दिलासा देके भेज देते हैं, फिर कोई सुनाई नहीं करता। मतलब किसी ना कोई आदमी आया आज तक, ना कोई लाइन के, ना कोई पानी की समस्या दूर हुई हमारे तक। तो हमारी कृपया कर हमारी समस्या दूर की जाए। आज आए तो उन्होंने बोल दिया अंदर की जैन साहब नहीं है, तो हम धरना देंगे, यहाँ बैठेंगे, जाएंगे नहीं। हमारी समस्या जब तक दूर नहीं होगी हम नहीं जाएंगे, हम धरना देके बैठेंगे। चाहे कोई जैन साहब आएंगे, हमारी समस्या दूर करेंगे, लिखावट में देंगे तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे हम। हाथीखेड़ा महाराणा प्रताप नगर स्थित यूनिक आवास सोसाइटी से एक चोरी की वारदात सामने आई है। इस सोसाइटी के निवासी अंकुर सिंह राठौड़ ने बताया कि उनके घर में चोरी हुई, जिसमें एक सोने की अंगूठी, एक चांदी की अंगूठी और 6,000 रुपए की नकदी शामिल है। अंकुर सिंह राठौड़ ने बताया कि वह 7 जनवरी को अपने परिवार के साथ गाँव गए थे और 23 जनवरी को वापस लौटे थे। लौटने के बाद जब वह घर में घुसे तो उन्हें पता चला कि घर में चोरी हुई है। उन्होंने अलमारी की जांच की तो उन्हें अपने सोने और चांदी के आभूषण और नकदी गायब मिले। उन्होंने सोसाइटी को इस चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि सोसाइटी में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है जो चोरी की घटना को रोकने में मदद कर सके। और जब उन्होंने फ्लैट खरीदा था तब ब्रोशर में हर कॉरिडोर, गार्डन और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चोरी के बाद उन्होंने हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। जी, ये हाथीखेड़ा महाराणा प्रताप नगर में यूनिक आवास करके यूनिक बिल्डर की एक सोसाइटी है। तो यहाँ ये जो आवासीय फ्लैट है, यहाँ मेरा निवास है, D403 में। जी, क्या हुआ था सर? सर एक्चुअल में मैं 7 जनवरी 2025 को अपने बीवी बच्चों सहित गांव गया था और वापस मेरा आना हुआ 23 जनवरी 2025 को। इस दरमियान घर में चोरी हो गई और चोरी के उपरांत जैसे मैं घर में एंटर हुआ हूँ तो छोटे मोटे ज़रूरत के हिसाब से सामान देखने पे पता चला कि सामान गायब है। तो आशंका हुई कि बड़ी चोरी हुई है। तो मैंने अलमारी चेक किया। अलमारी चेक करने के बाद पता चलता है कि उसमें से एक सोने की अंगूठी, एक चांदी की अंगूठी और 6,000 रुपये कैश हैं जो गायब है। नहीं, कैमरे वगैरह बिल्कुल नहीं है। जब भी हमने ये फ्लैट खरीदे थे तो जो ब्रोशर हमें दिए गए थे, जो वादे हमसे किए गए थे, उसमें हर प्रत्येक कॉरिडोर में, गार्डन में, हर जगह कैमरे का वादा किया गया था, लेकिन कोई कैमरा नहीं है। अगर कैमरे यहाँ होते तो शायद इस घटना को अंजाम नहीं देता चोर। बिल्कुल साहब, सरासर लापरवाही है। एक ये कैमरा क्या, और बहुत सी ऐसी लापरवाहियाँ हैं यहाँ पे, बहुत सी यहाँ पे ऐसी लापरवाहियाँ हैं जो आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको। और भी गणमान्य हैं जो यहाँ सोसाइटी के, वो भी आपको बता देंगे अच्छे से। सर मेरी एक सोने की अंगूठी, एक चांदी की अंगूठी और 6,000 रुपये की नकदी। हाँ, मैंने जो संबंधित थाना है यहाँ हरिभाऊ नगर उपाध्याय, वहां पर है जो चोरी की शिकायत दी है। जी, श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति के राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष मधु पाटनी का स्वागत समारोह आज अजमेर में आयोजित किया गया। यह समारोह दिगंबर जैन महासमिति अजमेर संभाग और श्री दिगंबर जैन महिला महासंभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि मधु पाटनी को जिला स्तर पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनके सामाजिक सरोकार और जरूरतमंद महिलाओं की बालिकाओं के विवाह में सहयोग करने के लिए सम्मानित किया गया था। श्री दिगंबर जैन महासमिति अजमेर के अध्यक्ष अतुल पाटनी ने बताया कि इस समारोह में महासमिति के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें कमल गंगवाल, ताराचंद सेठी, राकेश पालीवाल, श्रेयांश पाटनी और मनीष पाटनी शामिल थे। बहुत ही हर्ष की बात है कि आज हमारी श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति के राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष मधु पाटनी का श्री दिगंबर जैन महासमिति अजमेर संभाग व श्री दिगंबर जैन महिला महासंभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ मेरे निवास स्थान पे स्वागत हुआ है। और ये सम्मान इनको जिला स्तर के ऊपर जो अपने गणतंत्र दिवस था उस अवसर पर इनका यहाँ की जो जिला प्रशासन है उन्होंने इनका स्वागत सम्मान किया है और प्रशस्ति पत्र देकर इनकी जो 121 विधवा महिला व जरूरतमंद महिलाओं की बालिकाओं के विवाह में सहयोग व सामाजिक सरोकार के जितने भी कार्य हैं उसमें अभूतपूर्व सहयोग के लिए आज ये सम्मान दिया है। और हमारी समिति द्वारा आज इनके निवास स्थान के ऊपर हमने इनको सम्मान दिया है। आज अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र स्थित गुजर धरती क्षेत्र में विधायक अनीता बघेल ने पानी की समस्या का समाधान करने के लिए 8 लाख रुपए की लागत से पानी की पाइपलाइन का शिलान्यास किया। आज पाइपलाइन के उद्घाटन गुजर धरती क्षेत्र है, गुजर धरती में 8 लाख की लागत से पानी की पाइपलाइन का शिलान्यास हुआ है। गुजर धरती घनी आबादी क्षेत्र है और उसमें लगभग 20 से अधिक राइट और लेफ्ट में गलियां हैं। तो जो मुख्य पाइपलाइन थी उसमें से प्रेशर की समस्या के कारण से वीर चौक में पानी नहीं पहुंचता था
अब उस मुख्य पाइपलाइन को बदला जा रहा है। जो 6 इंच की पाइपलाइन है उसके स्थान पर अब 8 इंच की पाइपलाइन डाली जा रही है और 8 इंच की पाइपलाइन डालने के बाद में जो गलियां हैं उसको उससे कनेक्ट किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक प्रेशर से समस्या का समाधान हो सके। आज श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति महिला एवं विवाह संभाग के तत्वाधान में आनंद नगर इकाई की आनंदम ग्रुप की तरफ से एक जरूरतमंद बालिका की शादी में सहयोग किया गया। इस आयोजन में महिलाओं ने बालिका के लिए घरेलू जरूरतमंद सामान दिया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। समिति महिला युवा महिला संभाग की आनंद नगर इकाई के तत्वाधान में आज हम 122वीं बच्ची की शादी में सहयोग किया है और ये बच्ची हमारे आनंद नगर के ही है और इस बच्ची का बहुत पहले ही हमारे पास इस ज़रूरतमंद बच्ची का हमारे पास आ गया था, तो आनंद नगर इकाई ने इसका बीड़ा उठाया और आज बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे तरीके से इस बच्ची के सारे घर गृहस्थी बसाने हेतु सारा सामान दिया गया है और कुछ बुजुर्ग महिलाओं द्वारा इस बच्ची के लिए शादी में सहयोग के लिए कैश भी दिया गया है और बच्ची बहुत अच्छा सा अपना जीवन यापन करे और ये हमेशा स्वस्थ रहे, कुशल रहे और इसका जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से गुजरे, ये हम सभी महिलाओं की तरफ से इसको आशीर्वाद है। यूटीबी नर्सिंग ऑफिसर की सेवाएं बहाल रखने और अस्पतालों में रिक्त पदों की आपूर्ति करने को लेकर आज राजस्थान यूटीबी कार्मिक एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 22 में हम यूटीबी पर कार्यरत हुए थे तो हमें ग्रामीण इलाकों में लगाया गया था अजमेर शहर की, तो हमें जब जैसे ही परमानेंट की पोस्टिंग आई है 10 तारीख जनवरी में दोनों की लिस्ट आई है, दोनों के बाद में हमें हटा दिया गया है। जहाँ पर भी हम लगे हुए थे हमने सब जगह ज्ञापन दिया, CMHO मैम को भी ज्ञापन दिया, JD सर को भी ज्ञापन दिया। आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे इसी बारे में कि दूसरे जिलों में भी पदस्थापन हो रहे हैं, वहाँ पे समायोजित किया जा रहा है। जहाँ पे भी खाली पद थे तो हमें भी समायोजित किया जाए नए पद जो भी खाली पद है अजमेर जिले में जहाँ पे भी है। उन्होंने पॉजिटिव दिया है वो रिस्पॉन्स को कि हाँ भी हम करेंगे आगे, उन्होंने आगे बात करने की भी बात कही। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।